बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। हम कोस्ट कर्व्स पढ़ रहे थे, तो इसमें कोस्ट कर्व के सिलसिले में ये नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ शॉर्ट रन कोस्ट कर्व्स हम कर रहे थे। तो इसमें रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल कोस्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल कोस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो इसमें हमने डिस्कस करना है। तो मार्जिनल कोस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसमें हम ये इसका कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखें, ये मार्जिनल कोस्ट का कर्व है। मार्जिनल कोस्ट यू शेप कर्व है। ये मार्जिनल कोस्ट जो है ये किस चीज़ को जाहिर करता है, ये इसका फॉर्मूला है DC/DQ। तो ये मार्जिनल कोस्ट इस चीज़ को जाहिर करता है कि एक एडिशनल यूनिट जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसे टोटल कोस्ट में कितनी चेंज आती है। ठीक है, टोटल कोस्ट में होने वाली चेंज को जाहिर करता है जो कि एक आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से आप हासिल करते हैं। उसके बाद जो नीचे हम ये डायग्राम हम बनानी है, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट की डायग्राम। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये देखें, ये पहले इंक्रीज़ हो रहा है और ये फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट को हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू DQ/DL। ये जाहिर करिए कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू L, यानी कि एक लेबर का एडिशनल यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आती है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये पहले इंक्रीज़ हो रही है और उसके बाद डिक्रीज़ हो रही है, ये लॉ ऑफ रिटर्न को जाहिर करती है ये चीज़। तो यहाँ पर जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम हो गई है और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो गया है। यानी कि ये जो Q की वैल्यू है, इसको लेट से ये Q2 है और ये L2 है। L2 लेबर अगर हम लगाते हैं तो लेबर की इतनी मिकदार लगाने से हमारे जो कोस्ट हैं पर यूनिट कोस्ट वो मिनिमम हो गए हैं। अगर हम ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को जाहिर कर रहा है ये वाला फेज़, और ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न को जाहिर कर रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही होती है तो मार्जिनल कोस्ट उस वक्त डिक्रीज़ हो रहा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज़ हो रही होती है तो मार्जिनल कोस्ट इंक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये L1 अगर हम लगाते हैं लेबर की यूनिट्स तो उससे हमारे जो मार्जिनल कोस्ट है ये Q1 आउटपुट प्रोड्यूस होती है और उससे मार्जिनल कोस्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा हो गए। इसी तरह से L3 हम लगाते हैं लेबर के यूनिट्स तो उससे हमारे जो मार्जिनल कोस्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी कम हो गई है और मार्जिनल कोस्ट Q3 आउटपुट के बढ़ गए हैं। तो इसके दरमियान ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको हम मैथमेटिकली भी देखते हैं कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे होता है। तो मार्जिनल कोस्ट का हम ये फंक्शन लिखते हैं DC/DQ इक्वल टू, ये टोटल कोस्ट का डेरिवेटिव है। इसी तरह से हम टोटल वेरिएबल कोस्ट का डेरिवेटिव भी लें तो वो भी इसी के इक्वल आता है। तो हम इस टर्म को DTVC/DQ, इसको हम इस DL/DL, ये एक टर्म है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बाय द सेम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो ये करने से ये हो जाएगा DTVC डिवाइडेड बाय DL होल डिवाइडेड बाय DQ/DL। ये बन जाएगा ये मार्जिनल कोस्ट इक्वल टू दिस टर्म, इसके बराबर आ जाएगा। अब ये देखें, ये DQ/DL जो है ये इसके नीचे आ गया है। तो ये वाली जो टर्म है ये मार्जिनल प्रोडक्ट को जाहिर कर रही है। तो इसकी जगह हम मार्जिनल प्रोडक्ट लिख देते हैं DTVC/DL डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है, ये देखें, ये ऊपर वाली टर्म जो है ये जाहिर कर रही है कि लेबर, ये विद रिस्पेक्ट टू L, TVC का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू L। ये जाहिर कर रही है कि लेबर का एक और यूनिट लगाने से टोटल वेरिएबल कोस्ट में क्या चेंज आएगा। तो टोटल वेरिएबल लेबर जब हम लगाते हैं तो उससे वेजेस, हम उन्हें वेजेस देने पड़ते हैं तो उससे टोटल वेरिएबल कोस्ट में चेंज आता है। तो वेजेस की वजह से ही चेंज आता है जो हमें एडिशनल लेबर को देने पड़ते हैं। तो ये उतना ही चेंज आएगा जितना हम लेबर को वेजेस देंगे। तो ये वाली जो टर्म है वो W के इक्वल है। ये वाली जो टर्म है DTVC/DL, ये वाली जो टर्म है वेजेस के इक्वल है। तो इधर हम लिख देते हैं वेजेस W/ मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल कोस्ट। ये देखें, तो इसमें जो है ये इन्वर्स रिलेशनशिप हमें नज़र आ रहा है
मार्जिनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है अगर ये वेजेस जो है कांस्टेंट रहें, गिवन दीज वेजेस आर कांस्टेंट। तो वेजेस के कांस्टेंट रहते हुए मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफे से मार्जिनल कॉस्ट में कमी आती है। तो यानी कि ये जो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसके जो बिहाइंड जो इसमें अजम्पशन है वो वेजेस, कांस्टेंट वेजेस की अजम्पशन है। क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन भी इसमें अप्लाई हो रहा है तो वेजेस कांस्टेंट रहते हैं। तो इस वजह से ये फर्स्ट फेज़ में जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम सारे लेबर को एक जितने मुआवजे दे रहे हैं, एक जितने वेजेस दे रहे हैं, लेकिन वो पहले से हमें एडिशनल प्रोड्यूस करके दे रहा है। जो अगला लेबर है वो हमें पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है। इस वजह से पर यूनिट कॉस्ट हमारे कम होना शुरू हो गए हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट एक और रिलेशनशिप जो है वो इसमें हम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप है इसमें हम ये देखते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर इसमें हमने डिस्कस करना है। एवरेज कॉस्ट हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। एवरेज कॉस्ट जो है इसकी ये यू शेप, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है उसकी यू शेप होती है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये जो Q2 लेट से ये Q2 जो वैल्यू है इसकी, यहाँ पर जो कॉस्ट हैं वो मिनिमम हो गए हैं। तो इसको हम जो है ऑप्टिमल आउटपुट कह सकते हैं। यानी कि क्योंकि ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं ये एक फिक्स्ड प्लांट के साइज़ के को सामने रखते हुए बनाए जाते हैं। यानी कि शॉर्ट रन में हम अपने प्लांट के साइज़ में चेंज नहीं ला सकते, सिर्फ हम जो वेरिएबल फैक्टर है जैसे लेबर है उसमें चेंज ला सकते हैं, लेकिन हम कैपिटल में, बिल्डिंग के साइज़ में चेंज नहीं ला सकते। तो ये वाला जो फेज़ है ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर हमने अपने जो प्लांट के साइज़ के हिसाब से हमने बहुत थोड़ा लेबर लगा के हम आउटपुट ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो प्लांट है वो अंडर यूटिलाइज है, और यहाँ पर हम जो प्लांट है उसको हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ये वाली जो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लेबर और कैपिटल का एक सूटेबल रेशो आप कह सकते हैं कि ये सूटेबल रेशो या ऑप्टिमल जो एक कॉम्बिनेशन है वो अचीव हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर Q2 पे। लेकिन यहाँ पर जो है कैपिटल के मुकाबले में लेबर की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो गई है, जबकि यहाँ पर लेबर जो है हमने बहुत थोड़ा लगाया हुआ है। हमने जो कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हमारी वेस्ट हो रही है। हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग या प्लांट लगाया हुआ है लेकिन हम उसको अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो पर यूनिट कॉस्ट हैं इस आउटपुट पे Q1 के ऊपर वो ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर हम Q2 से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम इस प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा लेबर लगा के इससे मज़ीद आउटपुट जैसे Q3 आउटपुट हम लेने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी हमारे जो ये कॉस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर और कैपिटल का जो रेशो है वो हमारा जो ऑप्टिमल जो वैल्यू है कॉम्बिनेशन है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं, उसको हम वायलेट करते हैं। और यहाँ पर भी जो है ना लेबर और कैपिटल की जो सूटेबल कॉम्बिनेशन है उससे हम बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल का एक सूटेबल कॉम्बिनेशन है, इस वजह से हम प्लांट को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गए हैं। तो नीचे अब हमने जो है ना ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप हमने यहाँ पर करना है। तो इसमें देखें ये एवरेज कॉस्ट है हमारा, ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। इसके ये मिनिमम पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है। अब ये देखें इसमें जो है तीन तरह के रिलेशनशिप हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट फेज़ है, यहाँ पर ये फर्स्ट फेज़ है ये वाला, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है ये लेस देन एवरेज कॉस्ट है इस वाले फेज़ में। तो ये दूसरे वाला जो रिलेशनशिप है इन दोनों में वो ये है कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गया है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों बराबर है। अब थर्ड वाला जो इनमें रिलेशनशिप है, थर्ड रिलेशनशिप वो उसमें मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है और एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर जो है मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इसमें क्यों है, मार्जिनल कॉस्ट क्यों तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर नीचे क्यों है, यहाँ पर ऊपर क्यों है। तो
जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ये जाहिर करता है कि इसके अंदर जो है ना लेबर और कैपिटल एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट में होने वाले चेंज को जाहिर करता है जो वेरिएबल फैक्टर की वजह से होता है। तो वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर है, तो लेबर का जो इम्पैक्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट में आएगा, क्योंकि लेबर को हम जब एम्प्लॉय करते हैं ज़्यादा मिकदार में या कम मिकदार में तो उससे चेंज आता है टोटल कॉस्ट में। इसी तरह से ये एवरेज कॉस्ट है, इसमें लेबर और कैपिटल दोनों का इम्पैक्ट आता है। तो जो कैपिटल है, मैन मेड मशीन्स हैं, जो ह्यूमन मेड मशीन्स हैं, उनकी जो आउटपुट होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती, वो स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू लेबर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू इमोशंस। और जब आप इंसानों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो उनकी आउटपुट तेज़ी से बढ़ती है, अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं। और अगर बुरा इन्वायरमेंट आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो उनकी आउटपुट जो है तेज़ी से डिक्लाइन होती है। तो इस वजह से ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। तो इस वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो इसके अंदर आता है। तो इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से, जब इसमें इजाफा होता है तो तेज़ी से इजाफा होता है, जब इसमें कमी आती है तो तेज़ी से कमी आती है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट में शार्प चेंजेस आते हैं तो इसी वजह से मार्जिनल कॉस्ट में भी शार्प चेंजेस आते हैं। Thank you so much. Keep watching. Wait for the next video. Allah